फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम आज अपनी स्टोरी वाई स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ बैड आइडिया का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान और वांग डरन के बीच में कुछ लड़ाई सी हो जाती है। उसके बाद एंड में वो लोग थोड़ा सा काम भी हो जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट दिन सुबह का सीन होता है। जान डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ होता है। उसके आसपास वही सब लोग थे जिनको वो अपना कहता है, पर जो उसके एनर्जी को दिन भर दिन ड्रेन करते रहते हैं। उसके चेहरे में काफ़ी सारे चोट के निशान थे, तो इसलिए उसने कंसीलर से कुछ थोड़ा सा अपने आप को डिस्गाइज भी किया होता है ताकि वो सब दिखे नहीं, एटलीस्ट फेस का नहीं दिखे। उसके डैड उसको, जो जाओजान के डैड है, उसको काफ़ी घूर घूर के देख रहे होते हैं। अब उसके डैड के अंदर क्या चल रहा है उसके मन में जाओजान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर भी थोड़ा ऑकवर्डली वो थोड़ा सा अपने चेहरे को उस तरफ घुमा लेता है, क्योंकि वो अपने डैड के चेहरे में जो होता है ना, उसको अब्यूज़ होने की खुशी देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए थोड़ा सा खांस के उस तरफ घुमा के वो खाना, फेस जो है प्लेट की तरफ अंदर थोड़ा करके झुक के वो खाना खाने लगता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है, बेटा सब ठीक है ना? तो बोलता है, यस मैम, मैं सब ठीक है, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, बोल के अपना खाना तुरंत फिनिश करता है। जितना उसने लिया होता है, एक सैंडविच या जो भी लिया होता है, उतना तुरंत ही खा के उठ जाता है, बहुत फास्ट खा के उठ जाता है। वो जैसे ही उठ के जा रहा होता है कि मेरा हो गया बोल के, वांग डरन है आ जाता है नीचे और बोलते हैं बेबी बोल के उसको रोकने की कोशिश करता है, पर जो जाओजान है उसको इग्नोर करके और फास्ट चला जाता है। अब डरन भी क्या करेगा, कुछ ऐसे अपने बॉडी कंधे को ऐसे नीचे झुका के अब कुछ बोल नहीं सकता ना, तो वो भी डाइनिंग टेबल में जाके बैठ जाता है। जाओजान रूम के निकल के बाहर आ जाता है, हॉल से निकल के बाहर आ जाता है, तो वो सोच रहा होता है, बाहर निकल के जब खुली हवा में आता है वो सोच रहा होता है कि क्या हो गया है मुझे आजकल अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस में कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा से तो मास्टर था अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, पर ऐसा हो रहा है कि मेरे अब सब कुछ फक्ड अप कर रहा हूँ मैं, बोल के वो सामने एक रूम देखता है। उसके अंदर ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है ज़ोर से, और दरवाज़ा ढम से बंद करके अंदर घुस जाता है। जैसे अंदर घुसता है देखते हैं वो जिम है एक, ठीक है। तो जैसे 2 कदम आगे बढ़ा होता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, मेरे दरवाजे ने क्या कर दिया अब। तो मैं पीछे घूम के देखता हूँ तो वहाँ पे ईबो खड़ा होता है। ईबो ने बस जिम में है तो ऑब्वियसली ईबो जिम कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसने कुछ नहीं पहना होता, उसने बस शॉर्ट्स पैंट्स जो होते हैं जो एक्सरसाइज करते समय पहनते हैं वो पहना होता है, और पास में ही एक स्टूल पे उसका जो अंडर शर्ट है वो भी ऐसे रखा हुआ होता है, और वो कम्प्लीटली नेकेड, समझ रहे हो ना, हाफ पैंट के अलावा कुछ नहीं होता है, कम्प्लीटली नेकेड होता है। तो उसकी बॉडी जो है पूरा व्यू में होती है, और उसकी बॉडी से स्वेट्स जो है, पसीना जो है वो एक टप टप करके गिर रहा होता है, पूरी बॉडी पे पसीने की बूंदें ऐसे छिटकी हुई होती है। और उसकी जो शॉर्ट्स थे वो इतने लो थे कि उसकी वे लाइन दिख रही होती है, और वो एकदम बहुत हॉट लग रहा होता है। जाओजान उसको ऐसे देखता है और वो कुछ बिना बोले ऐसे मुंह खोल के आ करके खड़ा हो जाता है, जहाँ तक वहीं पे पॉज हो जाता है। ईबो बोलता है, यू लाइक व्हाट यू सी। तो ईबो बोल रहा होता है कि तुम्हें पसंद आया जो देख रहे हो तुम, बोल के उसको एक विंक करता है ईबो। तो जाओजान फिर होश में आ जाता है उसके विंक से, और फिर अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा के देखने लगता है। तो देखता है काफ़ी अच्छे काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे, जिम में जो भी होना चाहिए एक सारी चीज़ें थी वहाँ। तभी मेरी नज़र जो ईबो जहाँ पे खड़ा था उसके सामने एक पंचिंग बैग पे पड़ती है, और वो देख के वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। तो जाओजान को आगे बढ़ते हुए देख के ईबो थोड़ा सा चकल करता है, थोड़ा सा हंसता है ऐसे, और पास में रखे हुए जो अंडर शर्ट होता है उससे अपने सर के बॉडी के पसीने को पोंछने लगता है। तब तक जाओजान भी उससे काफ़ी सामने तक आ गया होता है, इतना सामने आ गया होता है ना कि उसको महसूस होने लगता है जो ईबो की बॉडी की गर्मी, चिपक नहीं हो रहा था, 1-2 हाथ के डिस्टेंस में होगा, फिर होता है ना उसको फील हो रहा था कि हाँ उसकी बॉडी के, ईबो की बॉडी की गर्मी जाओजान को फील हो रही है। जाओजान मन में सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी में जो पसीने हैं वो इतना डिलीशियस लग रहा है, मुझे उसकी हर एक बूंद को लीक करने का मन कर रहा है। तो जाओजान इसे सोच ही रहा होता है सामने खड़े होके, ये कुछ ही सेकंड्स का बात है। तभी वो बोलता है कि तुमने इतना ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, मेरे दरवाजे को तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, बेचारे को चोट लग गई होगी, बोल के वो हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है। और उसकी हंसने की आवाज़ सुन के जाओजान फिर से ज़मीन पे आ जाता है, जो उसको सोच रहा होता है ना कि हाँ मुझे बॉडी, ईबो का बॉडी देख के जो लस्टफुल फील कर रहा था वो वापस आ जाता है, वो ईबो का वैसे बातें सुन के। तो वो बोलता है कि सॉरी, फिर बोलते सॉरी सॉरी, मैं दरवाजे को सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको सॉरी बोल रहा हूँ।
जाओजन ऐसा बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे दरवाजे को ज़ोर से बंद किया, बोल के थोड़ा ऑकवर्डली करके वो जो जहाँ पे वो बॉक्सिंग बैग रखा होता है, उसके बॉक्सर्स रखे होते हैं, उसके पास जाता है। तब हीबो भी हंसने लगता है, बोला अरे यार सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये एक डोरी तो है, बस मैं तुम्हें देख रहा, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ है इसलिए मैं तुमको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कह के जहाँ पे जाओजन वो जो बॉक्सिंग ग्लव्स को देख चेक कर रहा होता है, वहीं पे पास में बैठे हुए एक वो भी वहीं पे आ जाता है, पास में आके वहाँ से एक बोतल उठाता है जिसमें शायद उसका प्रोटीन शेक होगा, और बैठ के वहीं पे एक स्टूल में वो पीने लगता है उसको। वो बैठ के पीने लगता है, तभी जावजान है जो है वो हाथ में अपने ग्लव्स को पहनता है, जो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, और पहन के धीरे धीरे पहनते हुए वो जहाँ पे पंचिंग बैग रखा होता है वहाँ पे आके आता है, आके वहाँ पे उसको पंच करता है। पर जो पंचिंग बैग है ना काफ़ी हैवी होता है, जितना दिख नहीं रहता उससे ज़्यादा हैवी होता है, तो ज़्यादा नहीं हिलता है, थोड़ा सा हिलता है। तो तभी वो हंसने लगता है, बोलता है क्यों मेरे भाई ने तुमको बॉक्सिंग नहीं सिखाई क्या, वो तो खुद ही अच्छा बॉक्सिंग करता है। तो जो जावजान है वो बोलता है मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उसको एम्ब्रेसिंग फील हो रहा था कि देखो एक मैन के सामने उसको ऐसे मतलब होता है ना, उसने हिला भी नहीं पाया, जहाँ पे वही पे दूसरा वाला आदमी जो है इतना अच्छे से बॉक्सिंग कर रहा होता है। बोलता है क्यों डार्लिन को तुमको सिखाना चाहिए था, ज़रूरत नहीं भी पड़ी फिर भी तो सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए। वो कभी कभी गधा है, उसको जो करना चाहिए वो करता नहीं है। अगर तुम मेरे होते तो मैं तुमको ये कब से सिखा दिया होता, तुम आज शायद मेरे से फाइटिंग कर रहे होते। बहुत मज़ा आता है इसमें। तब जाओजान उसकी बातें सुन के उसकी तरफ देखता है और कहता है बट मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ठीक है। बहुत स्वीटली, इतना स्वीटली बोलता है ना कि ईबो भी स्टंट हो जाता है, बोल के जाओजान उसको हिट करने की कोशिश करने लगता है। फिर उसके मतलब वो जो होता है ना एक किटन जैसा उसका बिहेवियर देख के ईबो भी हंसने लगता है, बोलता है ऑल राइट गुस्सा मत हो मेरे किटन, बोल के उसके पास आ जाता है, बोलो आजा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बोल के उसके पास। फिर जो ईबो होता है वो उसके हाथों को पकड़ता है और अपने हाथों से कंपेयर करते हुए, तुम्हारे हाथ तो काफ़ी छोटे हैं मेरे से यार, तुम तो टॉल हो मुझसे, फिर तुम्हारे हाथ छोटी क्यों हैं। तो बोलता है मेरे ग्लव्स छोटे हैं। बोला ग्लव्स सारे सेम साइज़ के होते हैं, तुम्हारा देखो ग्लव्स वहाँ तक रिस्ट तक आ गया है, मेरा देखो बस पाम तक ही है। चलो ठीक है मैं तुमको और नाराज़ नहीं करना चाहता, बोल के ईवो जो है उसको बताने लगता है टिक्स, जो हाँ ये करो वो ये करो, ऐसे में उसको सारे रूल्स बताता है। उसके बाद वो कुछ वेट नहीं करता ईवो, उसके हाथ को लेके डायरेक्ट पंचिंग बैग के सामने रख देता है, ठीक है। और उसको अपने हाथों से बोल के 2-3 बार जो किस हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कितना एंगल में रखना चाहिए, वो सब सिखाने लगता है। तो वो जो पकड़ के उसके हाथों को सिखा रहा होता है, तो जो ईवो का बॉडी है ना वो जावजान को बैक तरफ से ऐसे हक किया होता है, मतलब ऐसे पकड़ा होता है, सिखाते समय पकड़ते नहीं है वैसा पकड़ा होता है। तो काफ़ी 2-3 मिनट ऐसा सिखा रहे होते हैं, सारे रूल्स बता रहे होते हैं। तभी जो होता है ईबो की जो बोलने की आवाज़ है ना उसके कानों में ऐसे टिकल करने लगती है, हाँ उसका सांस की आवाज़ टिकल करने लगता है। तो जावजान तो जो ईबो बोल रहा होता है इंस्ट्रक्शन, वो ध्यान तो दे रहा होता है, फिर भी उसके जो कंसंट्रेशन है ना वो उसके कान की तरफ होता है, जहाँ पे उसका ईबो का ब्रीथ उसको फील हो रहा होता है। तो ऐसे थोड़ा समय चलता है, उसके बाद जावजान को कुछ फील होने लगता है, पर वो स्टंड हो जाता है। जब पता चलता है उसको क्या फील हो रहा है तो स्टंड हो जाता है, क्योंकि ईबो का लोअर बैक जो उसकी बॉडी के बैक से चिपका हुआ था उसको वहाँ पे बल्ज फील होता है। और मतलब जो जावजान है उसको तुरंत उसके ईयर्स उसके नेक सब रेड हो जाते हैं, मतलब इतना शर्मा जाता है वो। जावजान को फील होता है कि मतलब जो जावजान फील कर रहा है ईबो भी वही फील कर रहा है, इसलिए तो ईबो का ये हालत है। तभी जावजान जो है उसके दोनों हाथों को लेके और फिंगर्स को बेंड करके फिस्ट को मतलब एक उसने गलत जो हाथ ढीली हो गई थी उसको टाइट करता है, और उसका दूसरा वाला जो हाथ है वो जो जाओ ईबो है, ईबो का दूसरा वाला हाथ जाओजान के स्टमक को ऐसे टच करता है। और जो जाओजान है उसका मतलब स्टमक में उसका हाथ फील होते ही वो ईबो की तरफ मुड़ के देखता है। तो तभी ईबो उसके कान में फिर से फुसफुसाता है कि अपने स्टमक को भी टाइट करो ताकि जो पंच हो वो और बेटर हो सके। और ऐसा कहने के बाद वो उसका हाथ जो है जाओजान के थोड़ा सा कमर से पेट से नीचे जाने लगता है और उसके थाइस में जाता है, ऐसे स्लोली स्लोली जाता है और जाके उसके थाइस को पार्ट कर देता है, और फिर से फुसफुसाता है उसके कान के पास, तुम्हें अपने दोनों को पैरों को भी ऐसे मजबूती से थोड़े दूर करके टिका के रखने पड़ेंगे। तुम्हारा पूरा बॉडी का वेट जो है तुम्हारे पैरों पे, तुम्हारे थाइस पे और तुम्हारे स्टमक में होना चाहिए टाइटली, और तुम्हारे हाथ को तुम्हें लूज़ करना होगा। उसके ऐसे कहते मेरे दोनों पैर एक दूसरे से हट जाते हैं, और जो मेरा ब्रीथ होता है वो मतलब मेरे गले में ही अटक जा होता है। मेरा जो आंखें हैं वो कभी उसकी तरफ और कभी पंचिंग बैग की तरफ देख रही होती हैं, और मेरा जो 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 मेरा फेस्ट होता है ना वो ज़ोर से जाके पंचिंग बैग में लगता है।
इतना ज़ोर से लगता है कि पंचिंग बैग दूर जाके लटकता है और फिर मेरे फेस में लगना होता है कि ईबो ने उसको रोक लिया होता है। ईबो उस पंचिंग बैग को रोकता है और फिर मेरे सामने आ जाता है। आके मेरे सर से जो पसीने की मतलब सब पोंछता है, बालों को हटाता है और फिर वो मेरे से थोड़ा दूर हो जाता है और बोलता है और ज़ोर से मारो। और जो है जाओजान जो है और ज़ोर से उसको मारने लगता है। इतना ज़ोर से मारता है ना, मतलब बहुत दूर तक जाता है और वापस उसके चेहरे पे नहीं आता। वो जैसे उसके सामने आता है उसको रोक रहा होता है और वो लगातार उसको ईबो पीछे से बोल हार्डर मोर फ्रिक्वेंटली ऐसे बोल रहा होता है वो। और जो जाओजान है वो और मार रहा होता है, मतलब उसके अंदर जितना एग्रेशन था, गुस्सा था ना, वो आपसे बॉक्सिंग से निकाल रहा होता है। इतना हो रहा था कि बॉक्सिंग बैग बस दूर दूर उड़ उड़ के जा रहा था और जो जाओजान है पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। वो तब तक जब तक वो मार रहा था वो तब तक और पास आ जाता है, धीरे धीरे जो दूर हट गया होता है फिर पास आता है और उसके कान के पास आके फिर से फुसफुसा के बोलता है वेरी गुड डार्लिंग। ये सुनते ही जाओजान का मतलब ऐसा लगता है उसकी बॉडी में फिर से शिवरिंग होने लगी है। रुका नहीं होता है, फिर भी उसको फील हो रहा था डार्लिंग में, सुनते ही पता नहीं क्या होता है उसके बॉडी में कि तो वो कर ही रहा होता है। फिर आके बोलते हैं और करो, जितने तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा सब निकाल दो। जाओजान है मार तो रहा होता है पर उसका मतलब माइंड फिर से ड्रिफ्ट करने लगता है, फिर सोचने लगता है कि उसकी जो कान के पास जो उसकी लिप से आवाज़ है वो मेरे नेक में रहेगी तो कैसा लगेगा, जो उसके फिंगर्स जो मेरे पैरों को टच किए हैं वो थोड़ा सा और समय रहता तो कैसा होता, उसको मतलब वो सब सोचने लगता है। उसका जो बॉडी है फिर से हॉट फील करने लगता है। ऐसा फील होता है कि जो उसके पावरफुल हैंड्स है जो मेरे थाइस को टच करने की जगह मुझे ग्रैब करके क्यों मुझे अपने ऊपर बिठा नहीं लेते। अगर वो उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी अगर मेरे से टच हो रही होती तो मुझे कैसा फील होता, अगर वो मेरी इनसाइड होता तो मुझे कैसा फील होता। ऐसा सोच सोच के ना जाओजान का बॉडी पूरा हॉट हो गया होता, पूरा गर्म हो गया होता। तभी अचानक से जो जाओजान है वो पंचिंग को बंद कर देता है, जो पंच कर रहा होता है पंच बैग को वो बंद कर देता है और बोलता है ईबो बोल के ज़ोर से। अब जाओजान की आंखें जो है ना मतलब और भी डार्क हो गई होती हैं, मतलब इतना लस्टफुल हो गया होता है और कह के ईबो की तरफ मुड़ता है और ईबो भी उसको उसमें देख रहा होता है। ईबो की जो गहरी नीली आंखें हैं वो उसको और गहरी हो गई होती है, ऐसा फील हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे को मतलब गहरी नज़रों से, मतलब लस्टफुल नज़रों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और धीरे धीरे मतलब ऐसा लगता है ना कि वो जो मैजिकल मोमेंट बन गया है, वो सब दुनिया थम सी गई है, उनको कुछ फील नहीं हो रहा होता है, बस उनको एक दूसरे की आंखें और एक दूसरे का चेहरा फेस दिख रहा होता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ईबो का जो नेकेड बॉडी है, अपर नेकेड बॉडी है, वो जाओजान की बॉडी से टच हो रहा होता है, फिर उनके फेस आपस में क्लोज आने लगते हैं। इतना क्लोज आगे होते हैं ना कि दोनों को नोज़ के टिप पे आपस में टच हो रहे होते हैं। जाओजान का दिल का धड़कन ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, उसके जो लिप्स हैं दोनों आपस में पार्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा खुल जाते हैं और उसका जो आंखें हैं ना बस वो बार बार जाके ईबो की लिप्स के, उसकी पिंक्स फुल लिप्स की तरफ देख रही होती हैं और वहाँ से जो स्वेट पास से जो उसके कान के पास से ड्रिप करके उसका नेक में जा रहा होता है, उसको मतलब वही सब दिख रहा होता है, उसका फोकस बस ईबो के लिप्स और उसकी बॉडी के पसीने। तभी जो ईबो होता है वो उसके चेहरे पे जो फ्रिंज जो उसके बाल आ रहे होते हैं उसको ऐसा हटा के उसे कान के पीछे करता है और एकदम क्लोज आके बोलता है जान। जाओजान नहीं बोलता उसको, सिर्फ बोलते हैं जान। वो दोनों एक दूसरे के एकदम चिपके क्लोज होते हैं पर उन्होंने एक दूसरे को किस नहीं किया होता, उनके लिप्स टच होने वाले होते हैं पर वो किस नहीं कर रहे थे। वो उसके आंखों में डायरेक्ट देख के बोलते हैं तुम मेरे भाई से शादी करने वाले हो और तुम मेरे फैमिली फ्रेंड हो। फिर भी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के मतलब आंखों में ऐसा लगता है ना गहराई में डूब गए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं, एक दूसरे को दिल से दोनों फील कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को चाहते हैं पर कुछ एक बाउंड्रीज है जो उनको रोक रहा है। जाउदन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, आई एम सॉरी। ऐसा बोल के जाउदन थोड़ा पीछे हट जाता है। जो उसके हाथ हैं ग्लव्स वाले हाथ, वो चेहरे का पसीना पोंछने की कोशिश करते हैं पर ग्लव्स की वजह से पोंछ नहीं पाते, तो अपने हाथ से ग्लव्स को रफली खोलता है और इधर ही पास में फेंक देता है। वो बोलता है मुझे पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। जाओजान ऐसा तो बोलता रहा होता है पर उसके अंदर ऐसा लग रहा था ना उसके दिल में कुछ तो ऐसा पेन हो रहा होता है जो उसने कभी पहले फील नहीं किया है। जाओजान देखता है कि ईबो का जो हाथ है वो भी मुट्ठी बंधा हुआ है, उसको भी पता है वो भी उसको इक्वली किस करना चाहता है, इक्वली उससे करीब आना चाहता है पर उसको पता है वो अपने बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक ऐसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाओजान
दौड़ के रूम से बाहर निकल के चला जाता है। पर जैसे ही वो रूम से निकल के जा रहा होता है, दरवाज़ा खोल के जैसे ही भाग के बाहर निकल रहा होता है, तो वो किसी से टकरा जाता है और ऐसा उठा के देखता है तो देखता है सामने वांग डैरेन खड़ा होता है। तो वांग डैरेन उसको बोलता है, बेबी मैं तुमको कब से सर्च कर रहा था, तुम कहाँ पे थे, तुम यहाँ पे थे कब से। वो काफ़ी ड्राई टोन में बोलता है। तभी जावजान बोलता है, थोड़ा दूर से हटता है और बोलता है, मैं ऐसे घूमते घूमते आ गया था, तुम्हारा भाई अंदर था, उसने मुझे काफ़ी पंचिंग के ट्रिक्स बताए तो मैं थोड़ा सा पंचिंग करके आया हूँ। तो वांग डैरेन बोलता है, हाँ दिख रहा है तुम्हारी बॉडी में पसीना, आई एम ग्लैड कि उसने तुम्हें सिखाया। एक्चुअली मुझे सिखाना चाहिए था पर मुझे लगा शायद तुम इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं। तो जाओसन उसकी बात सुन के उसकी तरफ देख रहा होता है। तो जो वांग डैरेन है उसका जो हाथ है वो जाओजान के चेहरे पे आता है और उसके जो गाल में अभी तक हल्के हल्के निशान होते हैं, ध्यान से दिखेंगे, जो कंसीलर से छुपे हुए थे पर पसीने की वजह से वो थोड़ा सा मिट गए थे। तो उसको ऐसे स्ट्रोक करने लगता है अपने फिंगर से, मतलब गिल्ट के होता है ना, आदमी कुछ उसको सहला रहा होता है हाथ से, उसको गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं रात को देर से आऊँगा, वो कहता है। और ये सुन के जावदन थोड़ा सा अंदर से खुश हो जाता है। जावदन को पता है कि उससे खुश नहीं होना चाहिए, उसका फियांसे बाहर जा रहा है, उसको साथ ले जाने के लिए भी नहीं बोला, शायद उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर फिर भी उसको मतलब ऐसा फील होता, अच्छा हुआ ये जा रहा है बोल के। एक उसके अंदर उसको गिल्ट भी फील हो रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, पर वो अंदर से खुश भी हो रहा है। पर जावजान कुछ दिखाता नहीं है, वो बोलता है हैव फन, तुम मस्ती करना। और जावजान जो मन में सोच रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए मुझे पता है। लाइफ में हर किसी को एक चीज़, एक अपना कुछ एक ड्रीम होता है, अपना गोल होता है, उसका पूरा करने का हक होता है। जो मैं क्रेव करना हूँ मैं उसको लेके रहूँगा। अपने डैड की बातें, कभी अपनी फियांसी की बातें मान मान के थक गया हूँ। मैं अपने शादी से पहले अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से कुछ तो करना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में मैं अब शादी से पहले एक रियल मैन को मैं फील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी मुझे पता ही है कि मैं एक प्रिजन से निकल के दूसरे प्रिजन में जा रहा हूँ। भले ही जो वांग डैरेन है मेरे डैड से अलग है, फिर भी उसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। मुझे अपनी लाइफ की आगे मैरिटल लाइफ की परछाई दिख रही है। ये सब सोच के जो वांग डैरेन है वो ये सोच ही रहा होता है जाओजान, तब तक वांग डैरेन उसके फॉरहेड में किस करता है जाओजान के और चला जाता है अपने कार की इसको हाथ में से घुमाते घुमाते। और जाओजान जो है वो थोड़ा सा आगे जाता है रूम में, अपने रूम में जाता है और जाके वहाँ पे अपने बेड में एग्जॉस्ट होके बैठ जाता है। और वो सोच रहा होता है कि उसे क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक गोल है। उसका एक ये है कि हाँ मुझे रात को ये करना है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी लाइफ में एक नाइट को भी अपने अपने मन से स्पेंड करना चाहता हूँ। भले ही गलत है, एथिकली गलत है, पर शायद वो शादी की बात अगर बहक जाएगा तो वो ज़्यादा एथिकली गलत होगा। पर जब तक उसकी शादी नहीं है वो अपनी लाइफ में एक टाइम एक नाइट भी अपने जो बिलव जो उसको पसंद है वो करके करना चाहता है। तो आज की हमारी ये जो कहानी है यहीं पे स्टॉप होती है। आप बताइएगा आप सबको कैसा लगा मेरा स्टोरी। होप मैं पहले से बेटर कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन वाले उसको दबाइए, ताकि मैं और भी जो स्टोरीज स्टार्ट करूँ उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ये स्टोरी तो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ एक दो छोटे छोटे स्टोरीज जो होते हैं वो भी डालूँ, और सोच रही हूँ अपनी भी लिखी हुई जो स्टोरीज़ है मैं उसको भी स्लोली करूँ। कंप्लीट तो नहीं है, फिर मैं सोच रही हूँ चलो उसको भी डाल ही देती हूँ, शायद किसी को पसंद आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो कमेंट्स से कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।